हे एवरीवन, दिस इज अनुकुल पाटिल एंड आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, अभी हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है और इस कम टाइम में हमको बहुत सारा पढ़ना है, बहुत सारा रिवाइज करना है। तो हम आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेकर आए हैं जिसकी मदद से आपका पूरा का पूरा चैप्टर मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा रिवाइज होगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है, इसके सारे के सारे क्वेश्चंस आसानी से बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बच्चों, सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज है जो इस चैप्टर में यूज होने वाली है, उसको हम देख लेते हैं। यहां पे मेनली यूज होगा टेन थीटा, लेकिन कहीं कहीं पर साइन थीटा और कॉस थीटा भी यूज होगा। ठीक, तो इनकी वैल्यूज हम पहले पढ़ चुके हैं। हम उसका सिंपल सा वैल्यूज को एक बार देख लेते हैं। जैसे साइन थीटा है 0 पर 0, 30 पर 1/2, 45 डिग्री पर 1/√2 एंड 90 डिग्री पर 1। वैसे ही हमारा कॉस थीटा रहेगा 0 डिग्री पर 1, फिर 30 डिग्री पर √3/2, 45 डिग्री पर 1/√2, 60 डिग्री पर 1/2 एंड 90 डिग्री पर 0। ठीक, वैसे ही हम टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा को, तो हमारी टेन थीटा की वैल्यूज आती रहेगी। जैसे टेन 0 होगा 0, फिर 1/√3, फिर 1, फिर √3 और फिर उसके बाद नॉट डिफाइन। ठीक, तो ये कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज हैं जो हमारे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर यूज होने वाली है। साथ में एक छोटा सा फंडा जो यहां पर यूज होगा, हमको सिर्फ इतना पता होना चाहिए क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन या क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लीजिए आप किसी टावर की हाइट पर बैठे हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर हमको नीचे का कोई पॉइंट देखना है तो हम हमारी नजरों को ऐसे नीचे झुकाएंगे। ठीक, और जिस नजर से, जिस लाइन से हम देखते हैं उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अब हमारी आंखों का जो हॉरिजॉन्टल लेवल है और जिस तरफ हम देख रहे हैं, मतलब लाइन ऑफ साइट, इनके बीच का जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। साथ में अगर हम नीचे बैठे हैं और हम ऊपर रखे किसी बिल्डिंग की हाइट को देख रहे हैं, तो हम जिस लाइन से देख रहे हैं उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और जो हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है उससे हमने जितनी ऊपर ऐसा देखा, तो इनके बीच में एक एंगल बना है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बच्चों, इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को देखते हैं जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्विंग भी आ जाए। बच्चों, अब हमको एक क्वेश्चन दिया है, उसमें कहा गया है कि एक ट्री है, कुछ इस हाइट का कोई ट्री होगा, ठीक है, वो हवा या आंधी आने से टूट गया है, मतलब यहां से ब्रेक हुआ और ये जो ऊपर का पार्ट है वो कुछ जमीन पर ऐसे जाकर गिरा। जहां पर ये ऐसे नीचे गिरा है और इस ट्री का जो बॉटम है, इन दोनों की भी जो दूरी है वो दी है हमको 8 मीटर। ठीक, और ये जो पार्ट नीचे गिरा है, ये वाले पार्ट का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। ठीक, तो ये हमारा पार्ट अब टूट चुका है, इसकी हाइट को हम मान लेते हैं y और जो पार्ट अभी भी है उसको हम मान लेते हैं x। हमको निकालना है इस ट्री की पूरी हाइट x + y। तो बच्चों देखो, मान लीजिए इतना भाग अगर ऊपर था, ये टूटा और ऐसा जमीन पर गिरा, तो ये भी y होगा। जितना भाग ऊपर से गिरा होगा उतना ही भाग हमारा नीचे टच हो रहा होगा। ठीक, तो ये हमारा y, ये हमारा x। अब हम यहाँ पर अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से इस x और y को फाइंड करेंगे। देखिए, x और 8 हमारा दिया है, तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू x/8। tan 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1/√3 इक्वल्स टू x/8। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8/√3। सेम हम y की निकालेंगे। y के लिए हम क्या लगाएंगे, देखिए ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेनियस है, तो यहां पर हमको लगाना पड़ेगा cos थीटा। क्या लगाएंगे हम? cos थीटा, मतलब थीटा कितना है, 30 डिग्री। cos 30 इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनियस y। cos 30 की वैल्यू हमारी होती है √3/2 इक्वल्स टू 8/y। तो y की वैल्यू यहां से आ जाएगी 16/√3।
हम इन दोनों को सिर्फ ऐड कर देंगे, हमारा सीधा वैल्यू आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 8/√3 प्लस 16/√3। तो ये हो जाएगा 24/√3। इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो आ जाएगा 24√3/3, 3 8 जा, तो हाइट आ गई 8√3। ठीक, आगे इतना क्वेश्चन। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। बच्चों अब हमको एक और क्वेश्चन दिया है जिसमें कहा है कि एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट कुछ 7 मीटर है। ठीक, अब इसके सामने एक ऐसा टावर है। ठीक है, तो इस बिल्डिंग की हाइट पर एक बंदा खड़ा है और वो यहां से इस बिल्डिंग के टॉप को देखता है, तो ये एंगल बन जाएगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि हमको दिया है 60 डिग्री। और ये बंदा यहां पर खड़े होके इस बिल्डिंग के बॉटम को देखता है, तो इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि हमको दिया है 45 डिग्री। ठीक, तो उन्होंने पूछा है कि इस टावर की हाइट क्या है, इस एपी की हाइट क्या है। कुछ नहीं, ये जो हम यहाँ पे सी मान लेंगे, इतने भाग को हम ले लेंगे y और इतने भाग को हम ले लेंगे x। ठीक, अच्छा बच्चों ये 45, तो ये वाला एंगल भी 45 होगा, क्योंकि सोचो ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, ग्राउंड के पैरेलल लाइन होगी, और ये हो गए हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, तो ये भी हमारा 45 डिग्री। बच्चों अगर हमारा ये 7 मीटर, तो ये x भी हमारा कितना आ जाएगा, 7 मीटर, क्योंकि भैया बिल्डिंग्स जो है वो ऐसे पैरेलल खड़ी रहेगी। ठीक है, ऐसी पैरेलल खड़ी रहेगी, तो पैरेलल लाइंस हैं और ये दोनों लाइंस भी कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 7 मीटर। ठीक, ये हमारा 7 आ गया। यहाँ पर हमारा 45 डिग्री दिया हुआ है, तो देखिए हम क्या इसको ई मान लेते हैं, तो आ जाएगा इस ट्रायंगल में अगर हम tan थीटा लगाएंगे तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, BC/CE। तो हमारा tan 45 होता है 1/√, तो हमारा tan 45 होता है 1 इक्वल टू BC हमारा दिया है 7/CE, तो हमारा CE भी हो जाएगा 7, मतलब ये हमारा कितना आ गया, 7। अब हमको y निकालना है, सीधा हम tan 60 लगाएंगे, tan 60 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y/7। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल्स टू y/7, इधर हो जाएगा 7√3 इक्वल्स टू y। हमको क्या निकालना है, x प्लस वाई, हाइट ऑफ टावर क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 + 7√3, तो ये हो जाएगा 7 1 + √3। ठीक है, तो बच्चों ये हमने दो तरह के क्वेश्चन भी देखे इसके अंदर, और दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में हमने पूरे चैप्टर का रिवाइज किया है, बाकी चैप्टर का भी हमारे चैनल पर अपलोड है, आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी। 1 पेज नोट्स जो हैं हमारे हर एक चैप्टर के, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में या हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर पूछ सकते हैं। सो बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।